this is the crank, this is the connecting rod, and this is the piston. Now as the crank will rotate, because of the linkages, means the crank is being connected with the connecting rod and connecting rod is being connected with the piston with the help of pin joint. यहाँ पे देखो, this is a pin joint, यहाँ पे pin joint है, ठीक है. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, द रोटरी मोशन ऑफ स्लाइडर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लीनियर मोशन, ठीक है. ये इस तरीके से क्या होगा, स्लाइड होगा इनसाइड दी, और ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है. सो ये वर्किंग हो गया, हम लोग वर्किंग को वहां पे भी देख लिया हमने. यू कैन सी ओवर हियर द क्रैंक इज रोटेटिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ, you can observe over here, this is a pin joint, and over here we are having the pin joint. Okay, so this is how the crank single starter crank chain mechanism. Why the name given is single starter? Because it is containing one single slider, so that the name given is single slider crank chain mechanism. Okay, now it is clear. But what is our topic, what we are going to learn over here, or what we are going to draw over here, हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं. So what we are going to do over here is, now you can directly see this is a single slider crank chain. You can see over here. Now this is our crank, this is the connecting rod, and this is a piston which is sliding inside this cylinder, whatever. Now, if you want to trace a point on this connecting rod, let us say this is a connecting rod and we are taking one point on the connecting rod and we want to trace that point. Now, as the crank will move like this, जब ये crank का position 2 से 3 पे आएगा, तो ये crank का position कुछ और रहेगा, यहाँ पे रहेगा इस तरीके से. ये लाइन तुम लोग देख रहे हो. जब 4 पे रहेगा तो 4 पे देखो crank किस तरीके से दिखेगा, ठीक है. तो वो जो पॉइंट जो हमने मार्क किया है कनेक्टिंग रॉड पे, वो पॉइंट भी शिफ्ट होंगे, ऐसा नो, लाइक इन दिस वे. देख रहे हो जिस तरीके से कनेक्टिंग रॉड क्रैंक अपना मूव करेगा, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, इट विल रोटेट. ओके, 0 to 360 डिग्री. सो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ पॉइंट मार्क करते हैं, तो दिस विल ऑल्सो फॉर्म सम शेप, एंड दैट शेप इज नथिंग बट that will be in the form of ellipse, ठीक है. वो ellipse के फॉर्म में रहेगा. तो इसी को अपने को लोकेट करना है. हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैं तुम लोग को एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं हम लोग करने क्या वाले हैं. यू शुड नो. ओके, जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू. So what we will do, we will mark a point on the connecting rod and we will try to trace that point, and that point will always form a ellipse. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये फॉर्म कैसे करेगा. हाँ, दिस विल फॉर्म द इलिप्स लाइक इन दिस वे. अभी अपने को एग्जाम में ये डायमीटर दे देंगे क्रैंक का रेडियस, एंड पॉइंट नंबर 2 से स्लाइडर कितने डिस्टेंस पे, और जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द कनेक्टिंग रॉड विच वी आर लुकिंग टू ट्रेस, जिसको अपने को ट्रेस करना है, ठीक है, उसका डिस्टेंस दिया रहेगा पॉइंट नंबर 2 से, या फिर स्लाइडर से कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, एंड वो पॉइंट को अपने को लोकेट करना है, ठीक है. तो ये अपने को कब किस तरीके से मिलेगा, यही अपने को यहाँ पे सीखना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ओवर हियर. सबसे पहला हम लोग ये एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. पहले हम लोग ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड वी विल ड्रॉ अ सेंटर लाइन. एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ठीक है, यहां से एक सेंटर लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे. तो हम लोग कौन कौन सी लाइन पहले ड्रॉ करने वाले हैं. दिस सेंटर लाइन, दिस सेंटर लाइन, ठीक है, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल सेंटर लाइन. उसके बाद में हम लोग जो ये क्रैंक है, क्रैंक को एडजस्ट करेंगे. क्रैंक का डायमीटर विल बी गिवन. ये क्रैंक इसको बोलते हैं, क्रैंक का डायमीटर विल बी गिवन टू अस. मैं अभी तो एक एग्जांपल नहीं लिया, मैं इसी में समझा रहा हूँ किस तरीके से. समझो क्रैंक का डायमीटर 30 मिलीमीटर है फॉर एग्जांपल, एंड ये कनेक्टिंग रॉड है. जो कनेक्टिंग रॉड है उसका जो लेंथ है वो कितना दिया है, 120, ठीक है. तो क्रैंक हम लोग किसी भी पोजीशन में फिट कर सकते हैं.
देन डायरेक्टली 120 mm लेना है एंड कट करना है यहाँ पे 2 पॉइंट पे रख के। तो ये अपना क्रैंक और पी पॉइंट को लोकेट कर लेना है। पी पॉइंट विल बी एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, पी पॉइंट P to 2, अगर 120 है तो इसको 60 पकड़ लो, मतलब मिड पॉइंट पे है, ऐसा मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के। अब हो क्या रहा है, जैसे ही मेरा क्रैंक मूव करेगा ये पोजीशन पे आएगा, तो ये पोजीशन में आएगा तो कनेक्टिंग रॉड मेरा कहाँ पे रहेगा, 120 राउंडर में लो एंड कट करो। एंड पी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, 60 mm, यहां से 60 पे कट करो, ये तुमको पॉइंट मिला। अब जैसे ही क्रैंक आगे मूव करेगा, इसको 12 इक्वल पार्ट में तुमको डिवाइड करना है। ठीक है, और सब सेंटर लाइन आएंगे यहाँ पे, या फिर फेंट लाइन ड्रॉ करो, फेंट लाइन, लाइट लाइन। जैसे ये पॉइंट से क्या करना है, 120 लेना है एंड यहाँ पे कट करना है, एंड 60 लेना है, यहाँ पे कट करना है। ठीक है, ये पॉइंट से 120 लेना है, यहाँ पे कट करना है, एंड 60 लेना है, यहाँ पे कट करना है। सो इस तरीके से देखो तुमको पॉइंट मिलेगा। नीचे की तरफ भी, नीचे के जो 5 वाला है उसको 7 से ज्वाइन कर दो, 4 वाले को 8 से ज्वाइन कर दो, 4 वाली जो लाइन है उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। यहाँ पे 120 मार्क करने की जरूरत नहीं है, एक को ऑटोमेटिकली तुमको मिलेगा। 9 वाला जहाँ पे 3 एंड हो रहा है वहां पे 9 वाले को मार्क कर दो। ठीक है, डायरेक्टली 10 वाला कहाँ पे 2 वाले पे मार्क करो। तो यहाँ से भी 60 mm, 60 mm मार्क करना है तुमको हर एक पॉइंट से। 8 पॉइंट से 60 mm, 7 पॉइंट से 60 mm, 6 पॉइंट से 60 mm। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, वाई आई एम टेकिंग 60 mm? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 2 टू दिस पॉइंट इज 60 mm। नाउ इट कैन बी एनी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस अपने को दिया रहेगा एग्जाम में। तो अगर ये पॉइंट्स मिलने के बाद में क्या करना है, ये पॉइंट्स को फ्रेंड्स को उसे ज्वाइन कर देना है। फिगर 4.1 shows this slider crankshaft mechanism. Means what? The diagram they have given, diagram दिया हुआ है। In the question itself the diagram has been given. क्या बोला है, क्रैंक OA rotates about the point O and end B of the connecting rod AB moves on a straight line। मतलब AB क्या है, तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, और जो B पॉइंट है वो स्लाइडर है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड बी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ए बी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट, मतलब बी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस तरीके से, जो बी पॉइंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब कुछ दिया हुआ है। पासिंग थ्रो पॉइंट ओ। ठीक है, और वो जो सेंटर जहां पे बी स्लाइड करेगा कहां से पास होगा, ओ में से पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का लोकस ड्रॉ करना है, इलिप्स आएगा, लोकस मैंने पहले बता दिया। ऑन द कनेक्टिंग रॉड, पॉइंट सी कहाँ पे, कनेक्टिंग रॉड पे 15 सेंटीमीटर फॉर्म है। मैंने क्या होता डिस्टेंस दिया रहेगा, ए टू सी कितना यहाँ पे, ये 15। यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हम तो mm में करते आ रहे हैं, ये अचानक सेंटीमीटर में कैसे आ गया, अब क्या करें। ठीक है, तो बताता हूँ क्या करना है। फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक ओए। ठीक है, तो फॉर अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो इस तरीके से अपने को इलिप्स मिलेगा। सबसे पहली बात है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज हम लोग मिलीमीटर में काम करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर हो गया, 10 mm। 10 यस। 10 तो, mm। तो सिंपली क्या करना है, जहां जहां सेंटीमीटर वहां वहां 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम लोग बोलोगे सर ये 60 सेंटीमीटर, तो 600 mm लेने का नहीं। अब यहाँ पे स्केल लेना पड़ेगा तुमको। स्केल, स्केल मतलब समझते हो, मतलब तुम लोग रिड्यूस कर सकते हो डायग्राम को, तुम लोग बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 600 तुम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, 600 mm। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 50 mm इक्वल टू तुम लोग 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं, स्केल ले सकते हो। तो 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर लो स्केल में, 600, उसको डिवाइड करो। ठीक है, नहीं तो क्या करो डायरेक्टली, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा ना, 6 सेंटीमीटर, और 5 ले लो। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपने केस में। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 मतलब 120 mm। ठीक है ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने क्या बोला अभी अभी। और ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। स्केल समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या करना है, सब द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द गिवन डायग्राम। अभी स्केल मैंने बता दिया किस तरीके से ड्रॉ करना है। यू कैन टेक एनी सुटेबल स्केल, बट तुमको हर एक डायमेंशन को कन्वर्ट करने आना चाहिए।
ठीक है, 5 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से हर एक डायमेंशन डिविजिबल है, सबको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 से, इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, नाउ सबसे द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ दिस डायग्राम, द गिवन डायग्राम एज इट इज। बट ये तुमको नहीं ड्रॉ करना, स्लाइडर है, स्लाइडर ड्रॉ नहीं करना है, नो नीड टू ड्रॉ दिस स्लाइडर। तो सिंपली क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वाला वर्टिकल लाइन, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा मैंने वहां पे बताया था, फिर इसको 120 क्या बोले 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, सर्कल को डिवाइड कर दिया, 1 2 3 नेमिंग दे दो। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से नेमिंग दे दो, 1 2 3 4 जैसा तुमको देना वैसा दे सकते हो। नाउ यू हैव टू टेक 120 mm एंड यू हैव टू मार्क दैट 120 फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, ये पॉइंट से 120, ये पॉइंट से 120, ये पॉइंट से 120, हर एक पॉइंट से तुमको 120 यहाँ पे लेके मार्क करना है। अब तुम 9 से 120 मार्क करोगे तो 9 वालों को डायरेक्टली 3 से ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि 9 और 3 से दोनों से सेम ही 120 रहेगा। ठीक है, तो जो भी 120 वाले लाइन रहेंगे जो तुमने कट किए यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अब क्या करना है, A to C डिस्टेंस पता है तुमको कितना, 15 सेंटीमीटर। अपने अपने केस में कितना, ये 3 है, अपने केस में ये कितना है, ये 3 है, और ये कितना है, 12 है, 12 सेंटीमीटर है बराबर। 3 सेंटीमीटर राउंडर में लेना है, 3 पॉइंट पे रख के जो 3 और B वाले लाइन को ज्वाइन कर रहा है उसको कट करो, 2 वाला जो लाइन यहाँ पे कट कर रहा है वो वहां पे कट करो। सो ये देखो तुमको पॉइंट्स मिल गए, C1 C2 C3 दिख रहा है, C11 C10 C9 C8 C7 C6, इस तरीके से तुमको पॉइंट मिलेगा। एंड वो पॉइंट को क्या करना है, सिंपली यू हैव टू ज्वाइन। ठीक है, जैसे तुम लोग ज्वाइन करोगे वैसे तुम लोग क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इलिप्स। एलिप्स। एंड दैट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस, LOCUS। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कभी कभी, लोकी, वो नहीं जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, लोकी ऑफ स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म, और चैन मैकेनिज्म, और क्रैंक मैकेनिज्म, और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन मैकेनिज्म, द नेम कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सो this part or this curve what we are getting, that is in the form of ellipse, that is known as the locus or loci of the crank। ठीक है, यू हैव टू लोकेट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, A to C डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर राउंडर में लेना है एंड 3 पॉइंट पे रख के कट करना है, तो तुमको C3 मिला। 2 पॉइंट पे रख के 3 सेंटीमीटर कट करना है, कौन सी लाइन पे, जो तुमने 120 वाला कट किया है, समझ रहे हो कि नहीं, 2 पे रख के 120 वाला कट किया ना, 3 पे रख के कट किया है, यस 12 पे सर। रख के कट किया है, तो वही A1 पे रख के 3 सेंटीमीटर कट करो, 12 पे रख के 3 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटर पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका रेडियस भी 3 है, 3 सेंटीमीटर, तो सेंटर से पास होगा इलिप्स। 11 पे रख के 11 वाला जो लाइन है उसको जो, ठीक है, तो इस तरीके तुमको कितने पॉइंट्स आएंगे, 12 पॉइंट्स आएंगे, बिकॉज तुमने 12 लाइन गिरा है, 12 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसा नो, तुम 8 में भी कर सकते हो, बट 12 में ज्यादा एक्यूरेसी मिलता है, तुम लोग 8 में भी कर सकते हो। सर और वो स्केल लिखनी है। हाँ, स्केल लिखो, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट द स्केल, व्हाट स्केल यू हैव टेकन। तुमने स्केल क्या लिया है बताओ, ये सबको पहला MM में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो सिर्फ सेंटीमीटर में रखो। चलो, कंफ्यूजन अवॉइड करने का, हम लोगों ने क्या लिया है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 5:1। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, 5:1 में हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो फिफ्थ पार्ट उसको 1 कर दिया है फिफ्थ पार्ट को। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो स्केल लिख लो। स्केल यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू यू, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट, there is no such rule that you have to take 5 centimeter only, you can take 10 centimeter, 6 centimeter, that depends on you। Okay, there is not any compulsion that you have to take so and so distance only। Okay, so you can also make a note of this। Okay, start drawing। First of all, write down the question, this is the question। क्वेश्चन के साथ में ये ड्रॉ कर लो,